चलिए, now the question number 13 is today, as observed from a top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depressions of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other, the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. Question number 13. 11 में कोई दिक्कत नहीं? Have you done this? आपने किया है? मैं ट्राई कर रहा था। हाँ। आंसर तो आ गया। आ गया, ओके चलिए, ओके नाउ देखो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आपका सबसे पहले आप ये देखिए, अब लाइट हाउस को आप इधर बनाइए या इधर बनाइए, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप करना नहीं। सबसे बड़ी बात है कि इसका एंगल ऑफ डिफरेंस, ये देखिए सर, LIGHT लाइट हाउस। अब यहाँ कोई बल्ब तो लगाएंगे नहीं, आपका देखो ना, देखो एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75, ये देखो नाउ दिस H इज इक्वल टू दिस इज 75 मीटर। आदमी जल्दी, आई फॉरगेट माय स्पेक्स, आपका देखो ना, दिस इज द फुट एंड दिस इज द टॉप ऑफ लाइट हाउस। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, देखिए अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए आप क्या करेंगे, ये इमेजरी लाइन ऐसे बनाते हैं। इज इट क्लियर सर? Yes. समझ रहे हैं? ये आपका डायरेक्ट नहीं बनेगा, एक डॉटेड लाइन बनाएंगे। दो शिप्स हैं, यहाँ पे आपको ये देखना है कि जितनी दूर आप लाइट हाउस से होंगे वो एंगल उतना छोटा होगा, नज़दीक वाला बड़ा होगा। यानी कि दूर वाला 30 डिग्री का और नज़दीक वाला आपका 45 डिग्री का होगा। इज इट क्लियर सर? बना दो। अब ये नीचे आएंगे, देखिए ये अब आपका दिस लाइन ऑफ साइट आपका देखो ना, नीचे की तरफ। दिस AB is a lighthouse of 75 मीटर एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला एंगल आपका देखो ना, दिस ये आपका दिस ये 45 डिग्री का आपका हो गया। एंड ये शिप नंबर ये 1 हो गया, S1। ये आपका S2 हो गया। दिस एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट देखिए आपका, लाइन ऑफ साइट ये नीचे की तरफ होगी, बिकॉज यू आर ऑब्जर्विंग द शिप नंबर S1 और S2 फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस लाइट हाउस। इज इट क्लियर? विच इज 75 मीटर हाई एंड इज मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, या 45 डिग्री एंड 30 डिग्री, जो भी आपने लिखा था। ये वाला आपका नाम देखो दिस, इज इट क्लियर? फाइन। तो नाम देखो दिस, ये आपका हो गया शिप। आपका क्या लिखा हुआ देखो, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, आपका लिखा हुआ है, देखो दिस आपको निकालनी है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स के बीच में। लेकिन जनाब ये तब तक नहीं निकल सकती जब तक आप ये नहीं निकालोगे साहब, ये डिस्टेंस का नीचे नीचे बेस तभी निकलेगा जब आपकी हाइट निकाल पाओगे, या हाइट आपके पास होगी। तो पहले हाइट देन बेस, और बेस पूछेगा तो पहले हाइट आपका हमेशा याद। ये आपका हो गया। अब देखो यहीं पे हमारी कहानी खत्म नहीं होगी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको देखो, ये आप ऐसे इसको 45 डिग्री बनाएंगे, और ये आपका नाम देखो जैसा ये 30 डिग्री। ये अब इसमें क्या हो गया, अगर आप ज्योमेट्री की तरफ से जाते हैं, when two parallel lines are intersected by one transversal lines, so the angle made by them are alternates. इसमें आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ये याद रखिए। तो दिस इज फर्स्ट आपका नाम जो आपने बनाया, दिस फिगर। तो फिगर आपका स्पेसिफाइड है, हमें क्या दिया है, क्या निकालना है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका नाम explanation. Okay, now this AB is a lighthouse which is 75 meter high. From the top of this lighthouse, two ships S1 and S2 are making an angle of depression of 30 degree and 45 degree. They are exactly behind each other.
या वन इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर्स हो गया, ये आपने लिख देना है उसमें अपना एक्सप्लेनेशन, ये आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, राइट, इन योर ओन लैंग्वेज। इसके बाद थर्ड, इसी का एब्रीविएशन फॉर्म है आपका नाम, दिस इज द कंसाइज कॉन्सेप्ट। जिसका शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। अब शॉर्ट फॉर्म में देखिए क्या है आपका नाम, ये डबल फिगर है, 1 और 2 डबल फिगर है। तो डबल फिगर का मतलब आपका कितना हो गया सर? 5 पॉइंट्स। ओके, 5 पॉइंट्स में 3 क्या होंगे? नोन, और 2 आपके क्या होंगे? अननोन। और यही अननोन आपको क्या करने पड़ते हैं? फाइंड करने पड़ते हैं। बिल्कुल क्लियर। आप किसी भी चैनल में जाकर के देख लीजिएगा, ये क्लेम कर रहा हूं यहीं से बैठ के, ये कहीं नहीं लिखा होगा जो हम लिख रहे हैं ना। देखो जैसे एसेट के लिए अब आपका देखो ना फास्ट, अब आप इसमें लिख सकते हैं, देखो गिवन नाम देखो, लेट मत लिखिएगा यहाँ पे आपका देखो, क्योंकि ए गिवन में आपका नाम देखो जैसा ए क्या है, ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ लाइट हाउस, ये एच इज इक्वल टू 75 मीटर। दूसरा चीज आपने क्या दिया, एंगल सी बी एस वन, सी बी एस वन ये इज इक्वल टू आपका ना 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये गिवन में। एंड थर्ड आपने जो देखा एंगल, एंगल सी बी एस टू, एंगल सी बी एस टू इज इक्वल टू 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये गिवन है। इसमें अब आपका देखो ना फाइंड, उसने तो बड़ी इजीली कह दिया आप इसको फाइंड आउट करो, लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल आपका विदाउट दिस, ये हमेशा याद रखिएगा। तो पहले आप क्या करेंगे, देखो इसमें आपका ये आपका नाम लेट आपका दिस ए एस वन आपका नाम इज इक्वल टू वाई मीटर, ये आपको पहले फाइंड आउट करना है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द आपका फर्स्ट सेट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, आपका फुट ऑफ द लाइट हाउस, एंड दूसरा आपका नाम देखो लेट आपका देखो दिस S1 S2 इज इक्वल ये आपका x मीटर, ये आपका नाम, और ये आपका यही आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स, ये आपको निकालना है। तो ये थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका नाम एक क्लियर हो गया सर। अब आपका नाम वी विल कम टू द फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट which is the calculation या working layout section। अब देखो कैलकुलेशन पार्ट में आप आगे फर्स्ट देखिए, ये देखिए पहले आप देखो ये है सर, ये आपका 45 डिग्री है सर, ये 45 क्या सर, ये सी आपका हो गया सर, ये बी हो गया सर, ये आपका देखो ए है सर, और ये आपका एस मान लीजिए, एंड दिस इज योर आपका देखो ये 75 मीटर है सर, एच इज इक्वल, और ये आपका वाई ये आपने निकालना है। तो फर्स्ट इस वाले ट्राइंगल को आप देखो, इसको आप तब तक नहीं लिखेंगे जब तक आप देखो एंगल सी सॉरी एंगल सी बी एस वन इज इक्वल टू एंगल ए एस वन आपका ए एस वन बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये आप यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, या और ऑल्टरनेट एंगल्स, ये जरूर लिखेंगे स्पेसिफाई करके। फर्स्ट पॉइंट आपका यही रहेगा। अब आपका देखो सेकेंड पॉइंट, अब आप लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल बी ए एस। इसमें अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन लिए एलिवेशन दिया होता तब आप ए एस वन बी लिखते, क्योंकि डिप्रेशन के बेस पे हमने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया है, इसलिए आपका ये देखो आपका नाम। अब आपके पास परपेंडिकुलर है और बेस निकालना है।
तो परपेंडिकुलर बेस आपका किस में होगा, परपेंडिकुलर बेस या तो tan थीटा पे होगा या आपका cot थीटा में। इज इट क्लियर? आप cot थीटा यूज करना चाहिए तो cot थीटा, तो cot थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर, क्योंकि tan थीटा एंड cot थीटा बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। बना दो, बेस का मतलब आपका देखो ना क्या है, a s1 अपॉन a cot थीटा। अब आप cot ये देखो आपका 45 डिग्री इज इक्वल टू a s1 आपका क्या है y अपॉन 75। cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, tan 45 एंड cot 45 दोनों बराबर होते हैं। आपका देखो ना तो 1 इज इक्वल टू y अपॉन 75, आपका e ऊपर चलेगा y इज इक्वल टू आपका ना 75। क्या बोला था, जहाँ y की x में निकलेगा। क्लियर ना? अब आपका सेकंड वाला आपका देखिए, अब आप बड़ी वाली फिगर को देखो, इसके रास्ते में S1 भी है और देखो ये आपका S2 है, ये आपका देखो ये 30 है सर, ये दिस इज आपका देखो A है सर, ये आपका B है सर, ये H इज इक्वल टू देखो 75 मीटर है सर, ये Y इज इक्वल टू अब आपका इस 75 मीटर आगे सर, अब आपको X से निकालना है। इस वक्त क्लियर सर, ये है सर। अब आप क्या करेंगे देखो यहाँ पे ना, अब कोई ज़रूरी नहीं, कोई फास्ट रूल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप 10 किस आपका सर कहे कि cot थीटा यहाँ लगा दिया, यहाँ tan थीटा क्यों लगाया, मैंने वो बोला अगर कोई ऐसे आर्ग्यूमेंट करता है तो फिर वो मूर्ख है। आपकी मर्जी, आप cot थीटा लगाओ, आप tan थीटा लगाओ, आप cot थीटा tan थीटा करो, जो आपको ठीक लगता है, जो आपको कन्वीनियंट लगता है। तो देखो अब मैंने क्या देखो, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे यू राइट है इन राइट एंगल ट्राइंगल आपको ना देखो BAS2, BAS2 ऐसा क्या बना दो this तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। कॉट में होता है आपका नाम बेस ओवर परपेंडिकुलर, और tan में आपका देखो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा, यहाँ डायरेक्ट एक जगह लिख दिया, दूसरी जगह लिखने की जरूरत नहीं। बना दो tan 30 का मतलब 1/√3 ऐसे करो, परपेंडिकुलर मतलब 75, बेस का मतलब जरा देखो आपका a s1 प्लस s1 s2 होता है, जैसे 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन a s1 का मतलब क्या होगा ये हो सर। अब देखो पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो y प्लस x1 जा अपना देखो दिस इज 75√3, ये आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया सर। नाउ substitute the value of y is equal to 75 अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर आपका देखो आप 2 भी लिख सकते हो। इज इट क्लियर? 75 आपका देखो प्लस x इज इक्वल टू 75√3, ये दिस x इज इक्वल टू 75√3 और माइनस 75, ये आपका OT में चलेगा। x इज इक्वल टू 75 आपका देखो 75 आपने कॉमन ले लिया सर, मैथमेटिक्स का सबसे पहला रूल तो देखो इधर आपका √3 माइनस 1 मीटर। लोग इसको ऐसे करते हैं, हमने इसको ऐसे नहीं करना, हम पूरा नहीं करना। x इज इक्वल टू 75 तो 1.732 और माइनस 1, तो देखो x इज इक्वल टू आपका कितना हो गया सर 75 और ये आपका इंटू 0.732 हो गया। तो ना अब आपका 0.732 को 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, 5 2 10, 5 3 15 and 1 16 कैरी 7 5 35 and 36, 7 2 आपका 14, 7 3 21 22 कैरी 2, 7 7 14 and 51, जस्ट 0 0 6 2 8 1 9 आपका 3 और 4 ऐसे में के बाद 3 प्लस इक्वल टू 54.90 मीटर। अब आप यहाँ पे कर देंगे कि ना लास्ट में द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स आपका S1 S2 इज इक्वल टू अपने x मीटर और ये इज इक्वल आपका 54.90 मीटर। ये आप अपना आंसर चेक कर लीजिएगा बुक्स में अपना। इज इट क्लियर सर? तो ये था आपका एनालिसिस। तो आपने क्या क्या चीज़ें लिखनी होती, कैसे आपने करना है,
ये आप इसको चेक कर लीजिए। इज इट क्लियर? यस हो सकता है कि आपका ये सवाल अगर जैसे सब कुछ के लिए उसमें देता, किस में, एमसीक्यू में, एमसीक्यू में आपका दे देता 75√3 - 1, 75√2 + 1, 75√3 + 1, ऐसे ऑप्शन में दे सकता है। और अगर 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपका नहीं देखो ऐसे। इज इट क्लियर? सो नाउ प्लीज डू इट। गॉड ब्लेस यू।